मैं बलराम धनगर सीआरपीएफ में लगभग 12 सालों से हूँ, अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। उसके बाद में बहुत सारे मेडिकल से मैं भी गुजरा हुआ हूँ। 2-3 बार मेरा खुद का मेडिकल हुआ। उसके अलावा हर सालाना मेडिकल होता है, सालाना एनुअल मेडिकल बोलते हैं जिसको। उस मेडिकल में भर्ती प्रक्रिया में किस प्रकार से मेडिकल होता है, सेम उसी प्रकार से मेडिकल होता है। तो मैं आपको सामने बताना चाहूँगा किस प्रकार से मेडिकल प्रक्रिया होती है। सबसे पहले मेडिकल के लिए आपका जाने से पहले आपकी हाइट, आपका चेस्ट और आपका वेट दोबारा चेक होता है। जब आपका ग्राउंड में चेक हो जाता है उसके बाद में फिर दोबारा जब आप मेडिकल देने के लिए जाते हैं तो ये सारी चीजें चेक होती है। उसके बाद में आता है शरीर से ऊपर से, या तो नीचे से ऊपर की तरफ ले जाएंगे या ऊपर से नीचे की तरफ लेके आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सिस्टमेटिक बताता हूँ। पहले ऊपर से किस प्रकार से और नीचे से किस प्रकार से। पहले ऊपर से लेते हैं। आपकी आई साइट 6x6 होना चाहिए। कलर विजन आंखों का नहीं होना चाहिए। कलर विजन अगर आपका है तो आपका फोर्स का सपना अधूरा रह सकता है, क्योंकि फोर्स के अंदर कलर विजन वाला बिल्कुल अलाउ नहीं है। कलर विजन का मतलब आप जानते हैं। कलर विजन मतलब आपको एक बुक दी जाएगी जिसके अंदर नंबरिंग लिखी हुई रहेगी, अलग अलग कलर में नंबरिंग लिखी हुई रहेगी। आपको बोल दिया जाएगा ये कितने नंबर लिखे हुए हैं, वो अलग अलग कलर में लिखा रहेगा। तो आपको उसके अंदर का कलर आपको पहचानना है और आपको उसका अंक पहचानना है क्या लिखा हुआ है। अगर आपने पहचान लिया तो आप कलर विजन नहीं है, अन्यथा अगर आप नहीं पहचान पाए तो वो कलर विजन है। उसके बाद आता है कान का। कान के पर्दे आपके फटे हुए नहीं होना चाहिए, दुरुस्त कान के पर्दे होना चाहिए आपके। उसके बाद में आता है आपका शोल्डर। बहुत सारी बार क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को पता होने के बावजूद भी पूरा सीधा, बॉडी अच्छी है, शोल्डर भी सीधे है, लेकिन क्या कर जाता है, खड़ा होने का तरीका गलत होता है, जिसकी वजह से शोल्डर अप डाउन खड़ा हो जाती है। हल्का सा अगर ये अप डाउन खड़ा हो गया तो उनको देखने में ऐसा लगता है कि इसका शोल्डर डाउन है। इसलिए जब भी आप भर्ती में जाए, आप मेडिकल देने जाए, आप एकदम स्ट्रेट जिस प्रकार से नॉर्मली आप खड़े रहते हैं उसी प्रकार से खड़े रहे, बिना तनाव के। उसके बाद आता है आपका हाथ। हाथ इस प्रकार से, ये दोनों हाथ इसके इस प्रकार से लंबे हैं। आपका इन दोनों हाथ के बीच में गैप होना जरूरी है। अगर आपके इन दोनों बीच में हाथ गैप नहीं है, इस प्रकार से अगर टच होते हैं तो आप मेडिकल में फेल है। उसके बाद आता है हाथ सीधा। उसके बाद में आता है आपकी उंगलियां चेक करेंगे। सामने से भी उंगलियां चेक हो गई, आपकी उंगलियां, फिंगर वगैरह सब ठीक है। फिर आपका देखा जाता है इधर से, इस प्रकार से आपकी उंगलियां देखी जाएगी, आपका फिंगर देखा जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है, उंगलियां टेढ़ी तो नहीं है, आपके उंगलियां कहीं कटी वेटी तो नहीं है, ये सारी चीज चेक होगी। उसके बाद में यहाँ से देखा जाएगा आपका डाउन तो नहीं है, इस प्रकार से लटकते हैं बहुत सारों के हाथ, उस प्रकार से वो लटका हुआ तो नहीं है। ये सारा चीज क्लियर होने के बाद आता है आपका हाइड्रोसिल का। हाइड्रोसिल किस प्रकार से होता है, हाइड्रोसिल की चेक होता है। अगर हाइड्रोसिल आपका सही है तो क्लियर है। हाइड्रोसिल के बारे में अभी आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। हाइड्रोसिल के बारे में पूरी जानकारी लेनी है आपको तो हमारा नेक्स्ट वीडियो देखते रहिए, हम आपको बताते रहेंगे किस प्रकार हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम होती है और किस प्रकार उसको सुधारा जाता है। हाइड्रोसिल होने के बाद में आपका बैक साइड में आपको पूरा चेक किया जाता है, आपको पाइल्स या आपको किसी दूसरी बीमारी की शिकायत तो नहीं है, इसलिए आपको पूरा बैक साइड भी चेक किया जाता है। उसको भी मैं अगली बार बताऊंगा किस प्रकार से उसको चेक किया जाता है, अगली वाले वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। उसके बाद आता है आपका नोकनी। नोकनी, नोकनी की प्रॉब्लम क्या है, अगर यही पैर मिले हुए होते हैं, टच करो, इस प्रकार से अगर पैर मिले हुए रहते हैं उसको बोलते हैं नोकनी, मतलब उसको नोकनी है। अगर यही पैर अगर दूर है तो इसको नोकनी नहीं है। इसको मैंने जबरदस्ती पैर क्लोज करके नोकनी के लिए आपको बताने के लिए नोकनी होती क्या है, इसलिए मैंने इसका पैर क्लोज करवाया था। इसको नोकनी बोलते हैं। अगर ये इस प्रकार से आपका पैर में गैप होना चाहिए, अगर आपके पैर में गैप है तो आपको नोकनी की समस्या नहीं है, मतलब आप मेडिकल के लिए फिट है। उसके बाद आता है आपके फिंगर, पैरों की फिंगर्स। पैरों की फिंगर्स आपकी सही साइड होने चाहिए। आपका कहीं पंजा दिखाओ, इसमें आया था पंजा, नीचे का पंजा, इस ऊपर ये पंजा होता है आपका। इसमें क्या है, यहाँ पे जो ये कटा हुआ भाग है, ये कटा हुआ भाग आपका, ये कटा हुआ भाग है, इसमें हमेशा गैप होना चाहिए। मान लो आपको पानी में अगर पैर टच करके बाहर निकालेंगे और जमीन पे लगवाएंगे, जमीन पे जब लगाया तो आपका जो पैर का साइज है वो इस शेप में ऐसा बनना चाहिए। अगर वो नहीं बना, यहाँ पे गड्ढा नहीं आया या आपके यहाँ पे पानी का गड्ढा नहीं आया तो आपको उसमें फेल कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें हो गई, हमने जनरली आपको बता दिया मेडिकल के अंदर क्या क्या चीजें आती है, आपने सभी ने देखा, वॉच किया। अगर है तो आप जरूर इसको देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगर पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक जरूर करें। जय हिंद।